Hello students, welcome back to your science class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. So students, let's start our today's class. So we have our chapter number 2 today and name of the chapter is plants around us. मतलब बच्चों हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स हैं. So आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. So get ready, answer these questions. Are plants living things? वाई क्या बच्चों प्लांट्स लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है? हमने प्रीवियस चैप्टर में वी हैव डिस्कस दिस वेरी नाइसली. सो यस, प्लांट्स are living thing. Why? Because they reproduce, they breathe, they grow, they eat food also. Okay, so it's a yes. Okay students, next, what are trees? Name any two trees. आप सबको पता है ट्रीज क्या होते हैं, जो बिग बिग शेप में होते हैं, लाइक मैंगो ट्री, नीम ट्री, पीपल ट्री एक्सेट्रा, और बनियन ट्री टू. सो बच्चों लेट्स राइट देम इन टू. ठीक है, लेट्स राइट टू नेम ऑफ देम, मैंगो एंड नीम ट्री. नीम ट्री. Okay students, so here the next question is, what are small plants? Name any two small plants. So बच्चों आप सबको पता है छोटे छोटे पौधे प्लांट्स, उनके दो नाम लिखने हैं. स्मॉल प्लांट्स क्या होते हैं बच्चों, जैसे हमने पढ़ा था हर्ब, शर्ब, जिनकी हाइट ज्यादा नहीं होती है. तो कैन वी राइट देम? हियर वी कैन राइट मिंट and rose. Okay students, so next question is, name the color of most of the leaf. बहुत सारी जो बहुत सारे मोस्टली लीव्स का कलर क्या होता है? आई नो दिस क्वेश्चन इज वेरी कॉमन अमंग यू ऑल. आप सबको पता होगा कि जो कॉमन कलर है लीफ का वो क्या होता है? यस ऑफ कोर्स, इट इज ग्रीन. ओके नेक्स्ट, सो with this question, let's start our chapter. With this question, we got some additional information about plants. So let's discuss them in this chapter. Plants are living things. There are millions of plants in the world. They grow in almost every environment on the earth. Without plants, we could not live. मतलब बच्चों जो प्लांट है वो हमारी अर्थ के सारे पार्ट्स में, हर कोने में प्लांट्स है, और बिना प्लांट्स के हम सरवाइव नहीं कर सकते अर्थ में. वी कैन नॉट लिव ऑन अर्थ. ओके, लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ विदाउट प्लांट्स. सो plants are the backbone of any garden. Plants grow and get food from the two processes of photosynthesis and respiration. मतलब बच्चों जो प्लांट्स है वो क्या करता है, वो हमारा लाइफ का बेस है, उसके बिना हमारी जिंदगी पॉसिबल नहीं है. और बच्चों वो दो तरीके से अपना जो खाना है वो ले सकता है. पहला प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन. ठीक है, दीज प्रोसेस मेक फूड इन ऑर्डर फॉर द प्लांट टू ग्रो. और ये जो दो प्रोसेस है इनके थ्रू जो बच्चों फूड बनाया जाता है, प्रोसेस चलता है फूड बनाने का प्लांट के अंदर, जिससे बच्चों प्लांट एनर्जी लेता है. Next, type of plants. Let's have some discussion about types of plant. किस टाइप के जो प्लांट्स है वो होते हैं, कौन कौन से प्लांट्स जो है हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट. प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू ट्रीज, shrub, herb, climbers, creepers, bulbs and aquatic plants. मतलब बच्चों जो प्लांट्स को हम इन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं. जैसे ट्रीज हो गया, shrub, herb, climbers, creepers, bulbs एंड aquatic plants. ठीक है बच्चों, और इन सबको यहाँ पर हम आगे चल करके बहुत ब्रीफली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी. सो हियर वी हैव अ फैक्ट टू नो, बनियन इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया. तो बच्चों जो बनियन ट्री है यानी कि बरगद का पेड़ है, वो इंडिया का क्या है? नेशनल ट्री है, हमारा राष्ट्रीय पेड़ है. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. फर्स्ट वन, द फर्स्ट टाइप ऑफ plant or tree we can say is tree. So trees are tall, large and some are many years old. People जिसको बोधि ट्री भी बोलते हैं. Banyan and banana are some of the plants that hold special culture and religious significance in India. मतलब बच्चों ये कुछ
टाइप ऑफ प्लांट्स है, इनके कुछ नाम है जो क्या बच्चों करते हैं, हमारे जो स्पेशल कल्चर को और रिलीजियस सिग्निफिकेंस को इंडिया के होल्ड करते हैं। ये बहुत ज्यादा यहाँ पर स्पिरिचुअली यहाँ इनकी वैल्यू है हमारे इंडिया में, जिसका क्या नाम था बच्चों, जैसे कि बनाना हो गया, पीपल हो गया, बनियन हो गया, ये सब क्या है, बहुत होली ट्रीज माने जाते हैं हमारे यहाँ पर। और ये जो ट्रीज होते हैं ये बहुत टॉल होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं, और इनकी जो ब्रांचेस है वो भी बहुत ब्रॉड होती हैं। और ये कुछ इनमें से क्या है, बहुत ज्यादा साल के पुराने होते हैं, मतलब बहुत साल के इनकी आयु किसी किसी की बहुत ज्यादा एज होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज Indian kikar, ashwagandha, and garden asparagus are some of the पॉपुलर ट्रीज ग्रोन इन इंडिया। बच्चों ये सारे जो ट्रीज यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये सारे ट्रीज क्या हैं, हमारे इंडिया के पॉपुलरली ग्रोन ट्रीज हैं, और मोस्टली कॉमनली हम इनको यहाँ पर अपने इंडिया में देख सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज banyan tree. It has the widest reaching roots of all known trees, easily covering large area। और ये बच्चों एक ऐसा पेड़ है, ऐसा ट्री है बनियन ट्री, जो कि बहुत ज्यादा एरिया को इजीली कवर कर सकता है, क्योंकि बच्चों इसकी जो वाइडेस्ट रीचिंग रूट्स हैं वो क्या है, इसके ऊपर की ब्रांचेस से ही निकलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, सो हियर वी कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ banyan tree. So how the roots are covering the whole area of ground. Okay students, next is neem tree. So neem tree is popularly known as the miracle tree. It is a useful tree in rehabilitating the vast and land area, वेस्ट एंड लैंड एरिया। मतलब बच्चों जो नीम ट्री है ये क्या है, अपने आप में एक मैजिकल ट्री बोलते हैं इसको। इसके बहुत सारे फायदे हैं, ये बहुत एक औषधि भी है, एक मेडिकल सब्सटेंस भी है, जिससे हम बहुत सारी अच्छी तरीके से अपने आप को बहुत डिजीज से क्योर कर सकते हैं। सो हियर वी कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ नीम ट्री। नेक्स्ट इज पीपल ट्री. It is popularly known as the Bodhi tree in India. अब पीपल ट्री को इंडिया में क्या बोलते हैं बच्चों, बोधि ट्री भी बोलते हैं। अंडर विच लॉर्ड बुद्धा अटेंड इलाइटमेंट, मतलब यहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। किस पेड़ के नीचे बच्चों, ये बोधि ट्री के नीचे। और जब क्योंकि उनको गौतम बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसीलिए वी कॉल इट, वी नेम इट बोधि ट्री। किसको बच्चों, पीपल को। ठीक है, नेक्स्ट यूकेलिप्टस, मतलब यूकेलिप्टस ट्री। यूकेलिप्टस इज द टॉल एवरग्रीन ट्री। यूकेलिप्टस इज मेनली यूज्ड एज द pulpwood in the manufacture of the paper as well as raw material। मतलब जो ये ट्री है ना बच्चों, इसका मोस्टली यूज कहाँ होता है, इसके पल्प का यूज होता है पेड़ पेपर बनाने के लिए। और बच्चों ये पूरे साल ग्रीन रहने वाला पेड़ है, इसमें बहुत सारा पूरे थ्रू आउट द ईयर ये ग्रीन रहता है, हरियाली रहती है। नेक्स्ट इज कीकर ट्री। कीकर इज द स्मॉल thorny tree. It is cultivated for erosion and fuel wood. Its wood is used for the paper production। मतलब बच्चों जो कीकर ट्री है, जो एक कीकर ट्री, ये भी क्या एक थॉर्नी ट्री है, मतलब एक कटीली झाड़ियों वाला पेड़ होता है, और ये कल्टीवेट किया जाता है इयर्सन के लिए और फ्यूल वुड के लिए। और बच्चों फ्यूल वुड यानी जिससे हम लकड़ी जला करके खाना पिछले जमाने में ज्यादातर बनाते थे। ठीक है, इट्स और जिसकी वुड होती है बच्चों वो यूज की जाती है पेपर प्रोडक्शन के लिए भी। ठीक है, सो हियर बच्चों वी कैन सी people trees picture, and here we can see eucalyptus tree, and here we can see kikar tree. Okay students, these are the picture of this kind of tree. So next is teak tree. Teak is one of the most popular tree of India। मतलब जो इंडिया का बहुत ज्यादा पॉपुलर ट्री क्या है, टीक ट्री है। It is mainly used in the making of furniture and doors. Teak also holds the medicinal values। मतलब बच्चों जो टीक ट्री है इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं here we have the picture of teak tree। और बच्चों ये टीक ट्री क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम इससे जो मोस्टली फर्नीचर जो है हमारे इंडिया में वो इससे बनते हैं, डोर्स बनते हैं, और इसमें क्या है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है, मतलब ये मेडिसिन बनाने में भी हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज shrubs and bushes।
अब shrubs and bushes क्या होते हैं, जो हमने previous classes में भी पढ़ रखे हैं थोड़े बहुत, so let's discuss them more. Shrubs and bushes are small in size and woody plants. जो shrub होते हैं और bushes होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी जो branches होती है या उनके stem बोल दें हम, वो woody होते हैं और उनकी height बहुत ही छोटी होती है. So shrubs can provide four season beauty to a landscape. Some bushes have beautiful colors. Some provide brightly colored stem and branches for contrast against the winter snow. मतलब बच्चों जो shrubs है, bushes है, वो क्या करते हैं, किस लिए ज़्यादा यूजफुल और फेमस माने जाते हैं बच्चों की, क्योंकि वो प्रोवाइड करते हैं 4 सीजन तक अपनी ब्यूटी को ब्लूम करते रहते हैं. ठीक है, लैंडस्केप को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना के रखते हैं, सजावट के लिए भी वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं. और जो उसमें से कुछ की जो झाड़ियाँ होती हैं वो ब्यूटीफुल कलर्स देती हैं, ब्यूटीफुल कलर्स के फ्लावर्स देती हैं. ठीक है, सो कुछ और उनमें से कुछ जो होती हैं वो ब्राइट कलर देती हैं स्टेम को. और जो कलर हो स्टेम का ना, जो कलर और स्टेम्स के जो कलर होते हैं वो ब्रांच कॉन्ट्रास्ट अगेंस्ट द विंटर स्नो. विंटर स्नो में क्या है, वो अलग ही कॉन्ट्रास्ट देती हैं. ठीक है, सो अदर shrubs provide early spring flowers that seems to flow like a fountain and attractive foliage. Most bushes are easy to care for and will remain attractive for long period of time. मतलब जो दूसरे shrubs होती हैं बच्चों, वो क्या है, प्रोवाइड करती अर्ली स्प्रिंग फ्लावर को. स्प्रिंग आने से पहले ही उनके फ्लावर्स जो है ब्लूम कर जाते हैं, आ जाते हैं, और ये फ्लो करती है जैसे फाउंटेन के जैसे अट्रैक्टिव लगती है, ऐसे ब्लूम करते हुए आती है. और जो बहुत सारी बुशेज हैं बच्चों, वो इजी टू केयर, उनकी देखभाल करना, उनको कैरी करना, उनको उगाना बहुत ही इजी होता है, इसीलिए भी वो ज़्यादातर पॉपुलर होती है और बहुत अट्रैक्टिव रहती है. बहुत लंबे टाइम तक उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है और ब्यूटी को वो बहुत ज़्यादा दिन तक बिखेरती रहती हैं. सो हियर वी हैव सम पिक्चर्स ऑफ some bushes or shrubs. So here the example of, this is the picture of rose and it is also example of shrub or bushes, we can say. So how beautiful, and the branches all over covered this plant. And here this is the picture of jasmine, this is also a kind of shrub. And here is barberry, this is also a kind of shrub, or we can say chhadi yani ke bushes. Next is herb. There are many types of herbs and each one can be used for something different. Some herbs are only used for cooking, other are used for medicinal purposes and other are ornamental. Means बच्चों जो herbs होती हैं, herbs क्या होती है, मेनली हम कहाँ यूज़ करते हैं उनको, बहुत टाइप के herbs होती है जिनको हम यूज़ करते हैं, और हर herb, each herb is very important, you know, and different type of different herbs have different qualities too. So herb use होती है only किस में, कुकिंग के लिए, अदर यूज होता है उनका मेडिसिनल पर्पस के लिए, और उसके बाद जो ऑर्नामेंटल भी उनमें प्रॉपर्टीज होती है, ऑर्नामेंट्स के लिए भी वो यूज किए जाते हैं. सो एंड अदर ऑर्नामेंट्स जो उनमें और अदर ऑर्नामेंट्स के लिए भी बच्चों वो यूज किए जाते हैं. सो सम हर्ब्स आर इजी टू ग्रो इन प्लांटेड पॉट्स और इन गार्डन्स. और जो उनमें से कुछ हर्ब्स होती हैं वो छोटे से गार्डन में या प्लांट पौधे के गमले में भी उगाई जा सकती हैं. कुकिंग हर्ब्स. सम ऑफ द कॉमन कुकिंग हर्ब्स आर बेसिल, रोजमेरी, मिंट एंड पर्सली. मतलब बच्चों इनमें से जो कॉमन कुकिंग हर्ब्स है वो कौन कौन सी है, जैसे बेसिल हो गई, रोजमेरी हो गई, मिंट हो गई और पर्सले हो गई. ठीक है बच्चों, और उनकी ये सारी पिक्चर्स है. दिस इज द पिक्चर ऑफ रोजमेरी प्लांट. हियर वी कैन सी हाउ ब्लूमिंग दिस प्लांट. नाउ नेक्स्ट इज बेसिल यानी कि तुलसी जिसको बोलते हैं बच्चों. और ये क्या है, एक हमारे वैदिक एरा से ये हमारे लिए एक है मेडिसिनल प्रॉपर्टी रही है. ओके, एंड हियर दिस इज द पिक्चर ऑफ mint. Mint is also a medicinal property, full of medicinal property, and we use in our day-to-day life cooking. Okay students, next is medicinal herbs. There are many type of medicinal herbs available today. Many herbs can be stored
bought और grown। मतलब आजकल क्या है बच्चों, बहुत सारी जो मेडिसिनल हर्ब्स हैं वो हमारे लिए उपलब्ध है, प्रोवाइडेड है, और उनमें से जो कुछ है उनको हम ग्रो कर सकते हैं और लंबे टाइम के लिए उन्हें हम स्टोर भी कर सकते हैं और खरीद सकते हैं, मार्केट में भी अवेलेबल हैं वो। For some, using medicinal herbs is better than using over-the-counter medicines. Some examples of medicinal herbs are here: St. John's wort, ginger root, violet, कावा कावा एंड ग्रेवल रूट। मतलब बच्चों ये सब क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स है, ये कुछ नाम है कुछ हर्ब्स के, जो मेडिसिनल हर्ब्स होती है उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जो क्या है दवाइयों से ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करते हैं दवाइयों से बेटरली। तो बच्चों ये क्या है, हम इनसे अपने घर में भी खुद को छोटी छोटी बीमारियों से क्योर कर सकते हैं बिना मेडिसिन खाए। And here we have some picture of these herbs. So here we have kawa kawa. Okay students, and next we have St. John's wort. मतलब बच्चों ये क्या है, ये बहुत ही मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाली हर्ब्स हैं। एंड हियर वी हैव जिंजर रूट। जिंजर इज कॉमनली वी आर यूजिंग इन आवर किचन्स। ओके, सो फैक्ट टू नो, वी हैव वन फैक्ट हियर। जिंजर रूट इज सेड टू एड इंडाइजेशन एंड रिड्यूस नोजिया। मतलब बच्चों जो जिंजर है, अदरक जिसको बोलते हैं हिंदी में हम, वो क्या करती है, नोजिया होने को उसमें रिकवरी में हमें हेल्प करती है, और दूसरी क्या है, इंडाइजेशन में भी हमको बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के साथ हेल्प करती है। सो बच्चों नेक्स्ट इज ऑर्नामेंटल हर्ब। Now, ornamental herb can be used to create beauty and utility in a garden. जो ornamental herbs होती है, मतलब जो डेकोरेशन के लिए, ब्यूटी के लिए अपने गार्डन में हम यूज कर सकते हैं। Many ornamental herbs are brightly colored, grow easily, and can also be used for cooking or medicinal purposes. Some example are sage, कैमोमाइल एंड रोजमेरी। ये सब क्या है बच्चों, कुछ ऑर्नामेंटल हर्ब्स हैं जो कि क्या है बहुत ज़्यादा यूजफुल है हमारी लाइफ में, और इसमें इनमें अलग अलग तरीके की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। और हियर वी कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ रोजमेरी, एंड हियर वी कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ सेज, एंड इन दिस पिक्चर वी कैन सी कैमोमाइल। ओके स्टूडेंट्स, next is climbers and creepers. Climber and creepers, we understood that climbers who climbs upwards and creepers are those who creep in the ground only. So these plants have soft stems. They grow only with support. और जो क्लाइंबर है या क्लाइंबर और क्रीपर दोनों की जो है स्टेम्स बहुत ही वीक होती है, उनको ग्रो करने के लिए एक सपोर्ट की जरूरत होती ही होती है। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्लाइंबर्स। These are the plants with soft stems that grow only with a support. मतलब ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो ओनली किससे ग्रो करते हैं, सपोर्ट से ही ग्रो कर सकते हैं, और इनकी जो सॉफ्ट स्टेम होती है क्योंकि वो बहुत वीक होती है इसीलिए इनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। They really on something else for support, another plant or a wall। मतलब ये कैसे सपोर्ट लेते हैं, दूसरे प्लांट की जो स्टेम्स होते हैं उनका सपोर्ट लेते हैं, या फिर किसी लकड़ी का सपोर्ट लेते हैं, या किसी वॉल का भी सपोर्ट लेते हैं। Here we have some picture of this kind of plants. Here clematis, pea plant and money plant. Here we can see they all are climbers। ठीक है बच्चों, क्योंकि इनके स्टेम वीक है इसीलिए सपोर्ट लेते हैं आगे अपवर्ड्स में ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट इज क्रीपर्स। These plants can be grown along the top of the compound wall or as a cover for walls or at the entrance as an arc. There are varieties of creepers available like begonia, alamananda and passiflora, यानी कि फैशन फ्लावर। पैसीफ्लोरा को क्या बोलते हैं बच्चों, पैसीफ्लोरा को बोलते हैं फैशन फ्लावर। इवन बोगनविलास कैन बी अ गुड क्रीपर। जो बोगनविलास है बच्चों वो भी क्या है, एक गुड क्रीपर है। मतलब बच्चों क्या है, वो जमीन में ही रेंज रेट करके अपने आप को यहाँ ग्रोथ करती है, सब तरफ भर जाती है जमीन में। दे डू नॉट क्लाइंब, दे क्रीप ऑन द ग्राउंड ओनली। और बच्चों यहाँ इसको कैसे यूज कर सकते हैं, सो स्टूडेंट्स these are the good example of
creepers. So students, here we have some picture of creepers. So first one is pumpkin. You can see pumpkin and it is creeping on the ground. And here cucumber and here watermelon. And बच्चों ये जो है ना creepers, इनको हम as an entrance arc भी यूज कर सकते हैं, इनको हम हेल्प से अपने हाथों की हेल्प से स्प्रेड आउट कर सकते हैं, तो उसी में उसी बेस पर जो है वो पूरी आर्क का कवर करके उसका रूप ले लेती हैं and it gives a very good look to the entrance. Next is bulbs. A bulb is a specified stem structure which is planted beneath the soil and stays underground. Tulip roots grow down from it and stem and leaves grows up from it. Bulb plants grow flower and then the leaves remain for some time and disappear completely until next year. मतलब बच्चों जो ये बल्ब प्लांट है ये क्या है, इसकी भी अलग क्वालिटी है, ये क्या स्पेसिफिक स्टेम स्ट्रक्चर होता है इसका, और जो कि प्लांट मतलब जो जमीन में प्लांट करने के बाद और ये स्टे करता है अंडरग्राउंड में, मतलब जमीन के नीचे नीचे जो है ये ग्रो करता है और ये ग्रो करता है डाउन फ्रॉम इट. ट्यूलिप जो है वो रूट से ग्रो करता है, ट्यूलिप रूट ग्रो डाउन फ्रॉम इट. जो ट्यूलिप रूट है वो नीचे की तरफ जो है ग्रो करती है. और बच्चों जो बल्ब प्लांट है वो ग्रो करता है फ्लावर को एंड देन लीव्स रिमेन फॉर सम टाइम. फ्लावर को ग्रो करने के बाद क्या कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रहता है और डिसअपियर कंप्लीटली, और डिसअपियर हो जाता है कंप्लीटली पूरी तरीके से, अगले साल तक के लिए गायब ही हो जाता है. एग्जाम्पल आर, उनमें से कुछ के एग्जाम्पल है डेफोडिल्स, ट्यूलिप एंड ब्लूबेल्स. मतलब बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल्स है बल्ब्स के, मतलब यहाँ पर डेफोडिल्स ले सकते हैं, ट्यूलिप्स ले सकते हैं और ब्लूबेल्स भी ले सकते हैं. सो हियर वी हैव सम पिक्चर ऑफ इट. दिस इज डेफोडिल्स, हियर tulips and here bulbs. Okay students, so let's move forward. Bulb plants can be real bulbs. ठीक है बच्चों, वो रियल बल्ब्स भी हो सकते हैं. कैसे? Let's see. Formulated in layers with an outer scale, onion, tulip and lily. बच्चों ये ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं, आउटर स्केल्स मतलब लेयर्स में कवर रहते हैं. जैसे कि आगे हम बढ़ते हैं, tuber and tuberous roots, bulb stems or roots with food stores which look like a potato, dahlia and tuberous. मतलब बच्चों ये कुछ काइंड ऑफ प्लांट्स है, किसके हैं ये, बल्ब प्लांट्स के कुछ वेराइटीज है. जैसे कि वी कैन सी इन दिस पिक्चर ऑनियन प्लांट, दिस इज आल्सो इन द शेप ऑफ व्हाट, bulb. Okay student, that is why we have described this as a bulb plants. Next is aquatic plants. Aquatic plants मतलब जो plants पानी के अंदर रहते हैं उन्हें aquatic बोलते हैं, aquatic plant बोलते हैं. So aquatic plants can only grow in water or in soil that is permanently structured with water. Their leaves and roots are long and thin and almost hair-like. This helps spread the mass of the plant over a wide area. Long roots and thin leaves also provide a greater surface area for uptake of minerals, solutes and oxygen. मतलब बच्चों जो ये aquatic plants होते हैं ये पानी के अंदर रहते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अब ये वाटर के अंदर जो मिट्टी होती है वहां पर ये ग्रो करते हैं और ये वहां पर परमानेंटली स्ट्रक्चर्ड रहते हैं, वहीं पर रहते हैं, वो पानी के ऊपर बाहर ग्रो करके नहीं आते हैं जल्दी. फिर बच्चों क्या होता है, इनकी जो लीव्स एंड रूट्स क्या होते हैं, बहुत लंबे होते हैं. लीव्स एंड रूट्स आर वेरी लॉन्ग, ठीक है. और थिन उनकी जो स्टेम होती है बच्चों वो बहुत पतली और थिन होती है और अंदर से बच्चों वो बहुत हॉलो होते हैं, मतलब खोखले होते हैं, ठीक है. जो उनकी लॉन्ग रूट्स होती है और थिन लीव्स होती है वो क्या होती है, प्रोवाइड करती है उन्हें ग्रेटर सरफेस एरिया फॉर अपटेक ऑफ मिनरल सोल्यूट्स एंड ऑक्सीजन. जो उनकी हॉलो बॉडी होती है बच्चों, अंदर से वो हॉलो इसलिए होती है कि मिनरल्स और ऑक्सीजन को वो वहां पर पूरे बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट के प्रोवाइड करवा सके. सो हियर वी हैव सम एग्जांपल ऑफ इट, वाटर लिली, हाइड्रेला, लोटस, डकवीट एक्सेट्रा. ये सारे क्या है बच्चों, कुछ एग्जाम्पल है वाटर यानी कि aquatic plants के. So here we have picture of hydrilla. Hydrilla is a aquatic plant. So after the chapter let's
quick recap about this chapter. So first one is plants are the backbone of any garden. जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी गार्डन के या ग्रीनरी की बैकबोन होते हैं ना. नेक्स्ट इज कीकर इज द स्मॉल थॉर्नी ट्री. और जो कीकर है क्या है, वो स्मॉल छोटा सा कांटों वाला पेड़ होता है. नेक्स्ट, कॉमन कुकिंग हर्ब्स आर बेसिल, पार्सली, मिंट एंड रोजमेरी. और बच्चों ये क्या है, कुछ कॉमन क्या है, कॉमन हर्ब्स है, कुकिंग हर्ब्स. ओके. नेक्स्ट इज ऑर्नामेंटल हर्ब कैन बी यूज टू क्रिएट ब्यूटी एंड यूटिलिटी इन अ गार्डन. मतलब जो ऑर्नामेंटल जो हर्ब्स होती है वो किस लिए यूज करते हैं, मोस्टली हम ब्यूटी को इनहेंस करने के लिए, ब्यूटी बढ़ाने के लिए हम हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं अपने गार्डन में एंड ऑल. नेक्स्ट इज क्लाइंबर ग्रो अपवर्ड्स विद द सपोर्ट. अब क्लाइंबर हमने जब पढ़ा था बच्चों की वो अपवर्ड जाता है लेकिन किससे, सपोर्ट के साथ बढ़ता है. ठीक है. नेक्स्ट इज अ बल्ब इज अ स्पेसिफिक स्टेम स्ट्रक्चर व्हिच इज प्लांटेड बीनेथ द सॉइल एंड स्टे अंडरग्राउंड. जो वो एक ऐसा बल्ब प्लांट, एक ऐसा प्लांट होता है जो कि जमीन के अंदर उगाया जाता है और वो बल्ब के शेप में होता है और वो हमेशा कहाँ रहता है, जमीन के नीचे ही रहता है दबा हुआ. So students, in this chapter, we have done each and everything about plants, their kind of plants and everything. So students, in this class, till here only. I'll see you in the next class. Till then, take care. Bye-bye.